हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 16 आर्टिकल 332 342 में क्या कहा गया है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, ठीक है, एस सी एस टी हो गया, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है, उसी के हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 330 की। ठीक है, आर्टिकल 330 कहता है रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ एस सी इन लोकसभा। तो एससी और एसटी के लिए भी सीट जो है वो रिजर्व रखी गई हैं लोकसभा में। एसटी के लिए 5% और एससी के लिए 15%। ओके, उसके बाद आर्टिकल 331 की अगर हम बात करें तो ये कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन राज्यसभा। राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन किनकी? एंग्लो इंडियंस की। ओके, उसके बाद आर्टिकल 332 कहता है रिजर्वेशन ऑफ सीट एससी एसटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एससी और एसटी की सीट रिजर्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 333 कहता है रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियन सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन की जो सीटें वो भी रिजर्व होंगी। ओके, आर्टिकल 334 क्या कहता है जो भी कोई पर्टिकुलर सीट रिजर्व है वो 70 ईयर के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ओके, उसके बाद आर्टिकल 335 है, ये कहता है कि जो भी कोई सर्विसेज की पोस्ट आती हैं तो उसमें एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन रखो। ठीक है, उसके बाद अगर आर्टिकल 336 की बात करें तो इसमें यह कहा गया है एंग्लो इंडियंस के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन है। ठीक है, तो इस तरह से कहा गया आर्टिकल 336 में। ओके, आर्टिकल 337 कहता है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उनके लिए एजुकेशन के लिए कोई स्पेशल ग्रांट मिलेगी या कोई स्पेशल पैसे वगैरह मिलेगा उनको। ओके, उसके बाद है आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 कहता है नेशनल कमीशन फॉर एससी। ठीक है, और जो कमीशन कब बना था? 2004 से ये शुरू हो गया था। ओके, और आर्टिकल 338 ए क्या कहता है? नेशनल कमीशन फॉर एसटी, और ये कमीशन कब से आगे बनना शुरू हो गया था? 2004 से। ओके, आर्टिकल 338 बी कहता है नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। ओके, और ये कब से बनना स्टार्ट हो गया था? 2014 से। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 339 कहता है शेड्यूल एरिया और जो एसटी एरियाज हैं उनको जो कंट्रोल किया जाएगा वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको कंट्रोल किया जाएगा। ओके, आर्टिकल 340 क्या कहता है जो भी बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनकी कंडीशन को देखने के लिए एक स्पेशल कमीशन बनना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 340 कहता है। और ऐसे ही आर्टिकल 341 कहता है कि एससी की कंडीशन को चेक करने के लिए भी एक कमीशन बनना चाहिए। और आर्टिकल 342 भी सेम ऐसे ही कहता है कि एसटी के जो भी कंडीशन होगी उनको चेक करने के लिए कमीशन होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट 16 जो है ये आपको पूरा समझ में आया होगा। आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक एक एक करके हमने डिस्कस किया कि वो क्या आर्टिकल क्या कहता है। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मैंने पॉलिटी के टोटल 60 या 65 लेक्चर जो हैं वो अपलोड किए हैं। ओके, आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइए तो वहाँ पे आपको सभी लेक्चर लाइन बार जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, कंटिन्यू सीरीज़ में मिल जाएंगे। ओके, सभी लेक्चर को देखिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, धन्यवाद।